बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर एक बार फिर से विवादों में है। उन्होंने बयान दिया है कि रामचरितमानस में कुछ पंक्तियां हैं जो पोटासियम साइनाइड के समान अर्थात जहर है। इसी को लेकर लगातार टीवी अखबार उनकी लिस्टिंग करने में लगा हुआ है, काम पे लगा दिया गया है। सनातन विरोधी बताया जा रहा है इंडिया को, और उस पर उसी पर बात करें। बेगूसराय के जिलाध्यक्ष हैं मोहित यादव जी, क्या लगता है प्रोफेसर साहब ने जो कहा है कि रामायण में कुछ पंक्तियाँ हैं जो पोटासियम साइनाइड के समान है? लगातार बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग सनातन हिंदू सब विरोधी आदमी हैं आप लोग। देखिए, हमारे बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। वास्तव में वो विद्वान हैं, शोधकर्ता हैं। वो जो भी बोले हैं 100% सत्य, 100 में 100 सही बोले हैं। इसमें कहीं से किंतु परंतु का कोई सवाल ही नहीं है, कहीं से कोई किंतु परंतु की सवाल नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो राष्ट्रीय जनता दल वगैरह जितने भी हमारे देश के सोशलिस्ट समुदाय के लोग हैं, उनको सनातन विरोधी कहने का जो कार्य करते हैं, उनका औकात इस बार लोकसभा चुनाव में स्वतः पता चल जाएगा। रामचरितमानस के संबंध में चंद्रशेखर जी क्या बोल रहे हैं और रामचरितमानस की रचना किन सदियों में हुई। रामचरितमानस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। ललित सिंह यादव जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में केस किए थे, वो जजमेंट आ गया है। रामचरितमानस क्या है ये स्पष्ट है। रामचरितमानस पोटासियम साइनाइड है क्या? रामचरितमानस जब भारत में दो समुदाय के बीच में कत्लेआम हो रहा था, शिव प्रथा को मानने वाले और वैष्णव प्रथा को मानने वाले दो समुदाय में भीषण युद्ध चल रहा था, और उस समय अकबर का शासन था भारत में। और भारत के नवरत्नों में एक रत्न के रूप में, एक कवि के रूप में तुलसीदास जी थे, और ये कत्लेआम रोकवाने के लिए रामचरितमानस की रचना हुई थी। उन्हीं अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी, और ख़ास करके दो समुदाय को विवाद को समाप्त करने के लिए उसमें दर्शाया गया है। रामचरितमानस में ब्रह्मा वही है, विष्णु वही है, कृष्ण वही है, राम वही है। केवल ये भारतवर्ष की जन समुदाय को बचाने के लिए रामचरितमानस की रचना हुई थी। आप नहीं मानते हैं कि राम सत्य थे, राम का काल आया था वाकई में? उस वक्त में जो है राम के काल में जो प्रोफेसर साहब का कहना है कि जो ढोल गवार सुपरपशनारी सब तारना किया जब उनको शिक्षा से दूर रखा गया। देखिए, उस काल में भी देवता दानव सदियों से माने आज भी जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, सतयुग त्रेता द्वापर तमाम युगों में देवता और दानव को एक शरीफ लोग था, एक जल्लाद प्रवृत्ति का लोग था। तो सब दिन से देवता दानव क्या रामचरितमानस राम की जन्म की जो चर्चा करते हैं, वही तुलसी कृत रामायण में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम का जन्म हुआ ही नहीं, वो तो प्रकट हुए। ये तो केवल राम जन्मभूमि को नाम देकर हिंदुस्तान के अवाम को कत्लेआम करवाने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग तुले हुए। आप लोग क्या लगता है सर, लगातार स्टालिन जी ने बयान दिया पहले सनातन धर्म को खत्म कर देना है, दूसरा ये राजा ने कहा कि सनातन धर्म त्यागी के समान है। अभी रामचरितमानस पे आपके पार्टी के नेता मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्या लगता है कि क्यों चाह रहे हैं ऐसा कहने को? क्यों बात है? क्या इतिहास की सरकार के पास व्यवस्था जाति प्रथा के नाम में लोगों को शिक्षा से दूर रखा, गिरफ्तार किया गया, घरों बंद किया, ये दर्द लग रहा है लोगों का? देखिए, वास्तव में सनातन धर्म विरोधी हम लोग नहीं हैं, ये सनातन वंशज विरोधी लोग ये बात कह रहे हैं। हम सनातन विरोधी नहीं है, सनातन वंशज विरोधी लोग जो आरएसएस बीजेपी वाला है, सनातन वंशज विरोधी लोग इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं। सनातन धर्म ही आदि धर्म था, जिसमें तमाम धर्म का उत्पत्ति हुआ। वह इस्लाम धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सनातन धर्म के नाम पर देश को खंडित करने वाले लोगों का विरोध हमारे शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। जो चंदन टीका लगाकर कहीं हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाता है, कहीं किसी के माने कमर में झाड़ू लटका दिया जाता था, पत्थर भी छुआ जाता था। ये सनातन
सनातन वंशज विरोधी लोग का हम विरोधी हैं, जो चंदन टीका लगाकर सनातन वंशज हैं, विरोधी लोग हैं। हम सनातन विरोधी, सनातन वंशज हम हैं, वो सनातन वंशज का विरोधी लोग को हम विरोध करते हैं, जो चंदन टीका लगाकर केवल लोगों को आपस में कत्लेआम करवाने का काम करते हैं। आप लोग को क्या लगता है सर? हम सनातन वंशज हैं, वो सनातन विरोधी है, और उल्टे हम पर कह रहा है, उल्टे नाम जपे जग जाना वाल्मीकि भय इस वर्तमाना। उल्टा बोलता है, लोग उसी को फॉलो कर रहा है, वो उल्टा बोलता है। सनातन वंशज को क्या क्या नहीं प्रताड़ित किया। वेद पढ़ने में कान में रांगा डाल दिया जाता था, पत्थर छुआ जाता था, पानी भरने के लिए नहीं दिया जाता था, उसके पैर में कमर में झाड़ू लटका दिया जाता था, गले में घंटी बांध दिया जाता था। ये डोम जाति का लोग आ रहा है, ये पासवान जाति का लोग, आप सुने होंगे, पासवान से कहता था वो लोग हड्डी छुआता है, वो लोग तेली का तोप देखना, मैंने तेली से उसका जतरा खराब तोप देखा, मैं तेली को घूसा मारने का काम करता था। और हम उस वंशज का लोग हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का स्टेटमेंट सैकड़ों बार आप लोग ने सुना होगा, भामा साहब का इतिहास के संबंध में हमारे नेता ने क्या कहा है। तो आप लोग को क्या लगता है कि जो हिंदू मुस्लिम के खेल में बीजेपी आगे रहती है, और आप लोग भी उसी बीच में क्या बीजेपी को हरा पाएंगे? हम हिंदू मुस्लिम के ने, हम तमाम सनातन वंशज साथ हो गए हैं। ये सनातन विरोधी जो आरएसएस भाजपा वाला है, उसको इस बार जड़ मूल से उखाड़ फेंकेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मोदी जी साथ दे दिए आप लोग। अरे हम सनातन वंशज हैं, हम चाहते हैं सनातन वंशज अमानत रहे, सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के